हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमएस टेक। मैं हूं सैफ अली और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे टेबल के बारे में, डिज़ाइन टैब के बारे में और लेआउट टैब के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। देखें, जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब ओपन हो जाता है। हम डिज़ाइन टैब को देखेंगे। डिज़ाइन टैब में हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस को देखेंगे, टेबल स्टाइल्स को देखेंगे और बॉर्डर को देखेंगे। सबसे पहले हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस को देखते हैं। ये वाले टेबल स्टाइल ऑप्शंस तब ही काम करेंगे जब हम अपने टेबल के ऊपर कोई डिज़ाइन या स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर लिया। तो इसमें अब हम देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन में हेडर रो, ऑलरेडी हेडर रो जो है हमारे पास अनेबल है। जैसे ही हम हेडर रो को अनचेक कर देंगे तो हमारे पास ये हेडर रो डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इधर नीचे कोई टोटल के लिए एक रो मौजूद हो, तो उसके लिए हम टोटल रो को चूज़ करेंगे और अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आगे है बेंडेड रोज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक के बाद दूसरी रो पे और फिर तीसरी रो पे और फिर चौथी रो के ऊपर जो है वो बेंडेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस तरह से इन कलर को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इनको दोबारा लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बेंड रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको अनचेक कर देंगे। इसको दोबारा से लेके आना चाहते हैं तो इसको अगेन हम चेक कर देंगे। उसके बाद अगर हम लास्ट कॉलम भी हम शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट कॉलम पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास बेंडेड कॉलम। आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक के बाद दूसरे कॉलम पे हमारे पास कलर अप्लाई हो तो उसके लिए हम बेंडेड कॉलम को चेक कर देंगे तो हमारे पास बेंडेड कॉलम अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं टेबल स्टाइल के बारे में कि अगर हमने हमारे टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कोई भी अदर टेबल स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप नया स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। इस स्टाइल को यहाँ पे हम क्लियर भी कर सकते हैं और अपने इस टेबल स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एडवांस क्लासेस में हम देखेंगे कि हम अपनी मर्जी का न्यू टेबल किस तरह से जनरेट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग के बारे में कि शेडिंग में हमारे पास किस तरह से काम किया जाता है। देखें, अगर हमने अपने किसी सेल के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर या किसी रो के ऊपर शेडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें उस सेल में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें शेडिंग में जाना है और यहाँ पे हम कोई भी उसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये येलो कलर अप्लाई कर लिया और अगर मुझे इस कलर को रिमूव करना है तो मैं नो कलर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने अगेन कलर अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करूँ। उसके बाद आगे है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल कि बॉर्डर स्टाइल हमारे पास क्या होता है। अगर हमने कोई भी एक बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना है किसी एक सेल के ऊपर तो हम उस सेल में इस तरह से क्लिक करेंगे। चले हम इसके ऊपर कर लेते हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी जो है वो बॉर्डर स्टाइल देखेंगे। जिस तरह से चले मैं इसको कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो बॉर्डर विड्थ चेक करेंगे। मैंने ये कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। चले हमने इसका रेड कलर कर दिया। ठीक है। ये काम करने के बाद हम इसको जो है वो यहाँ से जैसे ही बटन करेंगे इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको जो है वो मैन्युअली को बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इसको जो है वो कोई भी जो है वो अदर बॉर्डर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे लाइन स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। चले हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी इसकी वेट, और यहाँ पे हम कोई भी और कलर चूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने चले ये वाला कलर चूज़ कर। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मैनुअली भी जो है कोई भी जो है वो बॉर्डर अप्लाई
कर सकते हैं, इस तरह करके किसी भी जगह पे आप किसी भी रो के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर या किसी भी सेल के ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए स्कैप को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस सारे टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास पीछे जो भी हमने कलर और स्टाइल चूज़ किया होगा वो वाला कलर यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। उस तरह अगर हम इस स्टाइल को नॉर्मल लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला नॉर्मल स्टाइल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर पेंटर के बारे में कि बॉर्डर पेंटर में हम किस तरह से खुद से जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये इस तरह से एक कलम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है आउटसाइड बॉर्डर या कहीं पे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस बॉर्डर को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इसको अगेन नॉर्मल में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे लेआउट के बारे में कि हमारे पास लेआउट क्या है। तो हम एक टेबल ड्रा इस तरह से करने के बाद हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट में सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट के बारे में कि हम एक रो को, एक सेल को, एक कॉलम को या कंप्लीट एक पूरे टेबल को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेल सिलेक्ट होगा। और अगर हम किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस रो वाले सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन के लिए कई तरीकाकार हैं, जैसे कि अगर हमने एक सेल को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम इस तरह पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने एक रो को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर मार्जिन में तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम इस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे व्यू ग्रिड के बारे में। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वो अपना डाटा सारा इस तरह से सेल्स में लिखें, टेबल की फॉर्म में लिखें, तो लेकिन हमारे पास ये वाली जो बॉर्डर है ये वाला प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिज़ाइन टैब में जाके इसके बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं तो हमारे पास ये नो बॉर्डर हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेआउट टैब में आके व्यू ग्रिड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे जितना भी हम डाटा लिखेंगे वो डाटा हमारा लिखा तो टेबल की फॉर्म में जाएगा, लेकिन ये ग्रिड लाइन हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। इनको रिमूव करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब में आएंगे और हम व्यू ग्रिड पे अगेन क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जी प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टेबल का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर इस टेबल को हम जो है वो सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इस टेबल को जो है वो राइट पे राउंड लेके आना चाहते हैं तो ये हम इस तरह से राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर जाएगा। उसके बाद आगे है कि आगे हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ये वाली जो रो है, इस रो की अगर हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी हम स्पेसिफिक हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया और करने के बाद हमने इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी हाइट इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर हम
कॉलम की हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कॉलम की विड्थ बढ़ गई है जिसको हमने सिलेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रा टेबल की। तो ड्रा टेबल को हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया। उसके बाद इरेजर की बात करते हैं कि हम इरेजर से क्या करते हैं। इरेजर से हम किसी भी जो है वो सेल को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह करके हम इनको ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं और इसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला एक टेबल है। इस टेबल में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी है, लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लिया, मैं चाहता हूँ कि इस रो के ऊपर कोई एक रो इंसर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट अब पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इस रो के नीचे एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं जो है वो चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इस जो है वो कॉलम के लेफ्ट साइड पे एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाए। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस कॉलम के राइट साइड पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू कॉलम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मर्ज सेल के बारे में कि हमारे पास मर्ज सेल क्या होता है। ठीक है, फर्ज करें कि अगर हम अपनी तहरीर को हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे कोई भी तहरीर लिखी और हम चाहते हैं कि ये ऊपर हमारे पास ये सारी इस तरह से कंप्लीट आए, ये मर्ज सेल हो। उसको मैंने लिखा MS टेक कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली मेरी जो तहरीर है, ये सारी की सारी तहरीर मेरी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। इनको सेलेक्ट किया और मर्ज सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली तहरीर यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, इनमें सारे के सारे सेल मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लिट सेल के बारे में। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने डेट लिखा और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरे पास जो है वो मंथ, ईयर और डे के जो है वो 3 सेल बन जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। 3 सेल चाहिए हमें, तो यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 सेल जनरेट हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे स्प्लिट टेबल की कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हेडर है या जो टाइटल है ये अलग हो जाए और हमारा टेबल अलग हो जाए, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला हमारा टेबल स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह सेल साइज के बारे में, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में और डाटा ग्रुप के बारे में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।